अभी मैं सुबह से निकला हूँ और अभी जाके फ्री हुआ हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा जिम। कल रात को भी बहुत एडिटिंग करते करते बहुत टाइम हो गया। सुबह उठा, निकल गया। अभी नींद पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी करना है, वो करना है। और डेली का रूटीन अपना सेम ही होता है। सेम ही रूटीन मैं डॉक्यूमेंट करूँगा और सेम ही रूटीन आपको देख। अभी तो कोई नहीं देख रहा है, होगा, देखेंगे लोग सब, आप सब लोग धीरे धीरे। लेकिन फिर भी अभी मैं ऑलरेडी निकल चुका हूँ जिम के लिए, रास्ते में हूँ। और अभी चलते हैं अपने जिम और चेस्ट डे हेवी ट्राई करेंगे। वैसे लगता नहीं है मुझे, बट स्टिल विल ट्राई। लेट्स गो। गाइस, ये टी शर्ट सुबह से मैं घूम रहा था तो पसीना पसीना हो गया, सो मैंने ये टी शर्ट पहन लिया। इट्स ग्रे एंड ग्रे, प्रॉपर आउटफिट। लेट्स गो। ओके। Ow. Ai. Ei. There you go. गाइस, एक प्रॉपर कोइंसिडेंस देखो क्या है। वाइट एंड ग्रे, वाइट एंड ग्रे, वाइट एंड ग्रे। ये मैंने डिसाइड नहीं किया, ये अपने आप हो गया। Okay guys, we are done with our chest workout. We did 3 exercises, 3 एक्सरसाइज किए हमने। डिक्लाइन डंबल प्रेस किया हमने, देन we did इंक्लाइन मशीन प्रेस और फिर केबल क्रॉस, और सबके हमने 5-5 सेट किए। सो इट मीन्स कि 5 सेट्स ऑफ ईच, सो टोटल 15 सेट्स किए फॉर चेस्ट। सो इट वाज लाइक बहुत अच्छे से हो गया वर्कआउट, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। जिम भी पूरा खाली था। सो गाइस, मैं आपको दिख रहा हूँ कि नहीं पता नहीं, टाइम देखो कितना हो गया है। इट्स ऑलरेडी 8 नाउ और मैं अभी तक बाहर ही हूँ। बहुत काम था आज गाइस, बहुत काम था। आई डोंट नो अभी वीडियो आएगा, एडिट कर पाऊंगा कि नहीं। रोज का अभी चालू किया है वीडियो एडिट करना, बट स्टिल कल पूरी रात सोया नहीं मैं, और आज पूरा दिन मैं बाहर था, पूरा दिन काम कर रहा था। आई डोंट नो मैं क्या बोलूँ अभी। मैं कभी निकला हूँ जिम से, मैंने आज कार्डियो भी नहीं किया। मैं 3:30 बजे निकला हूँ, इट्स ऑलरेडी 8 नाउ, और अभी जाके मैं मेरे स्पॉट पे पहुंचा हूँ और अभी जाऊंगा मैं घर पे। इट्स ऑलरेडी नाइट नाउ यार, रात हो चुकी है। और ये मच्छर चावता है, चला घरी।
गाइस, मैं कंटेंट डॉक्यूमेंट इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बता सकूँ, आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूँ मैं कि दिन कितना भी हेक्टिक हो, सब कुछ सेम ही करना पड़ता है। अगर आपका फिज़िकल गोल या मेंटल गोल कुछ भी हो, सब कुछ दिन भर सेम ही करना पड़ता है, सेम ही चीज़ें खानी पड़ती है। स्पेशली फिज़िकल गोल हो, अगर आपका जो आपने सेट किया हो, विच कैन बी एनीथिंग, फैट लॉस, मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ बिल्ड करना है, स्क्वाट में इतने रेप्स जाने चाहिए, इतने वेट के साथ स्क्वाट में इतने प्लेट्स के साथ मुझे स्क्वाट मारना है, डेडलिफ्ट में मुझे प्रोग्रेस करना है, बेंच प्रेस में मुझे प्रोग्रेस करना है, रनिंग में मुझे प्रोग्रेस करना है। और यू कैन बी अ पेशेंट, मतलब जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, जिसे अपने हेल्थ फैक्टर्स जो इंटरनल सिस्टम है उसको ठीक करना है। और यू कैन बी अ डायबिटिक पेशेंट, जिसको अपना शुगर लेवल सही करना है। कुछ भी, एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, एनी फिज़िकल गोल आपका कुछ भी हो। लेकिन वही मैं बोल रहा हूँ कि इट्स नॉट अ बोरिंग लाइफ, इट्स अ सिलेक्टिव लाइफ। आपको आपकी चीज़ें सारी की सारी सेम ही करनी है, क्योंकि उसी से रिज़ल्ट आएगा। अब मुझे पता है कि ये बारिश जाने तक मैं कैलोरी डेफिसिट पे नहीं रह सकता, क्योंकि मेरा ट्रैवल बहुत लंबा हो जाता है। क्योंकि अगर मैं ट्रैवल इतने देर कर रहा हूँ और उसके बाद बीच में ही अगर बारिश आई तो मुझे और देर लग जाती है घर पहुँचने में, फिर मील का टाइमिंग एक्सटेंड हो जाता है और आगे के सारे मील्स शायद से कभी कभी स्किप हो जाते हैं। सो मैं वो रिस्क अभी नहीं ले सकता। सो जब तक बारिश नहीं जाती, आई कांट बी ऑन कैलोरी डेफिसिट। ये मेरा प्रैक्टिकल गोल है, मुझे पता है ये चीज़। सो दैट्स वाई मैं अभी मेंटेनेंस कैलोरीज़ है, जितना मेरा बॉडी वेट है उसके हिसाब से कैलोरीज़ है। कभी कभी चीट मील हो जाता है सैटरडे संडे, वो मेरे हाथ में है करना है कि नहीं करना है, एंड विच वेज आई चूज़ इट टू डू इट और नॉट टू डू इट। और वैसे ही होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप चीट मील भी कर रहे हो तो दैट्स नॉट हार्मिंग एनीवन, दैट्स नॉट हार्मिंग यू, दैट्स नॉट हार्मिंग मी। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर मेरा एक स्ट्रेंथ गोल का पर्पस है तो मुझे पावर लिफ्टिंग नहीं करनी है, मुझे इतना मास डेवलप करना है कि मैं कट डाउन कर सकूँ। वो मेरा थॉट है। और मुझे पता है कि फ़ैट इस लेवल से आगे नहीं जाना चाहिए, फ़ैट पूरा बढ़ना नहीं चाहिए। और मैं एब्स की ट्रेनिंग कर रहा हूँ, मैं कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम पे मेरा काम कर रहा हूँ। स्ट्रेंथ तो वैसे भी बिल्डअप हो रही है, क्योंकि जितना कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बढ़िया होने वाली है आपकी। सो दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। सो मैं अभी मेरे हिसाब से अगर बोलूँ तो कल मैं एडिट करते करते 3:30 बज गए, तो मैं नहीं सोया, सुबह जल्दी उठा, निकल गया। सुबह भी मैं एडिट करने ही बैठा था, वो क्लिप आपने देखी होगी शायद, इस वीडियो में ही है। सो वो एडिट करने बैठा, मैं निकल गया। उसके बाद दोपहर को जिम गया, 3:30 बजे निकला। फिर उसके बाद फिर से काम, फिर 8 बज गए मुझे वहीं पे अपने स्पॉट पे आने के लिए। फिर मैं यहाँ पे घर पे आया ऑलमोस्ट आफ्टर 1 आवर, देन एक मील किया और सो गया। और अभी रात के 11:30 पौने 12 बज रहे हैं, शायद पौने 12 बज रहे हैं, और मैं फिर भी कंटेंट शूट कर रहा हूँ। नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए कर रहा हूँ। आपके लिए मतलब मेरा काम है आपको समझाना, बाकी आपकी मर्ज़ी। और मुझे अच्छा लगता है। अभी तो ये मेरे मेरे दिन का, मेरे लाइफ का पार्ट हो चुका है कंटेंट क्रिएशन। एंड आई एम जस्ट लविंग दैट थिंग, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे मेरा जो गोल है वो इसी से अचीव होने वाला है। एनीवे, वो सब बात की बात है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टे कंसिस्टेंट एंड बी फोकस ऑन माई वर्क, क्योंकि
दुनिया आपको गिराने में ही लगी है गाइस, ये आप ज़रूर ध्यान रखना। एंड मार्क माय वर्ड्स कि दुनिया सिर्फ आपको गिराना चाहती है। और वो कोई भी हो सकता है, मतलब आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके क्लोज्ड वंस। नहीं, मतलब मैं सीधे सीधे ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन दूसरे, मतलब जो दूर के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा घातक होते हैं अपने लोग। सो आप अपने में रहना, अपने काम पे फोकस करना बस, और जो गोल आपने डिसाइड किया है उसे छोड़ना मत, उसी पे टिके रहना, उसी पे लगे रहना। और आपको अगर झूठ लग रहा हो तो ये देखो गाइस, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, ये चिकन राइस अभी ये रेडी करके रखा है मैंने। ये शूट करने के बाद, मतलब ये होने के बाद मैं वो अभी खाऊंगा एंड फिर से मैं एडिटिंग के लिए बैठूंगा। सो आज हमने किया चेस्ट और 3 ही एक्सरसाइज किए, डिक्लाइन डंबल प्रेस, इंक्लाइन मशीन प्रेस एंड केबल फ्लाइज। दैट्स इट। बस ये एक फ़र्क था कि मैंने 5-5 सेट्स किए। सो 5 सेट्स करने में हालत टाइट हो गई सीरियसली, और मैं वे फुल ऑन इंटेंसिटी के साथ गया क्योंकि डंबल के साथ मैंने शायद से 5 या 6 रेप्स निकाले। देन मशीन प्रेस पे भी बहुत हैवी गया मैं। वैसे स्ट्रेंथ अब इससे डिफाइन नहीं होती कि कितना वेट आप उठा रहे हो, मतलब क्या बोलूँ मैं, अब वो मेरा गोल नहीं है, वो मेरा एम नहीं है। जो मैं वेट उठा रहा हूँ उस दिन के हिसाब से, मेरी इंटेंसिटी के हिसाब से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ कि नहीं, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी एक छोटा सा एग्जांपल है गाइस, जल्दी से सुन लो फटाफट, कि कभी कभी ना अपनी बॉडी इतनी स्मार्ट होती है और इतनी बेवकूफ़ होती है ना, बेवकूफ़ नहीं होती बॉडी, सिर्फ स्मार्ट होती है, बेवकूफ़ हम होते हैं बाय द वे। या सो अगर बॉडी की नींद पूरी नहीं हुई है, बॉडी अपने फ्रेशनेस के पीक लेवल पे नहीं है, अगर बॉडी टायर्ड है, सीएनएस टायर्ड है आपका, और यू आर नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग आउट, और मतलब पूरे थके हुए हो आप, क्योंकि मेरा पिछला वाला जो दिन था वो भी हेक्टिक गया, मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई, ऑलमोस्ट 3-3.5 घंटे ही सोया मैं। उसके बाद फिर से मैं निकल गया घर से एंड देन मैं दोपहर को गया ऑल द वे जिम टू वर्कआउट। और क्योंकि वो तो मेन है, वो तो स्किप करूँ मैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और मतलब वो आपके ऊपर है कि वो स्किप करना है कि नहीं करना है। तो उस दिन के हिसाब से अगर आपकी इंटेंसिटी जितनी भी हो, अगर मैं 40 केजीज उठा रहा हूँ, लेकिन उस दिन पे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सिर्फ 30 केजीज उठाने चाहिए, और मेरे जितने भी रेप्स लगे वो इंटेंसिटी के साथ अगर आए, और उस दिन पे मैंने मेरा बेस्ट दिया, तो इट्स ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद के सेशन में आप वो कवर कर देना, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी कि बॉडी आपकी बहुत फ्रेश है। अभी एग्जांपल है, बॉडी आपकी बहुत फ्रेश है, बहुत नींद आपकी अच्छे से हुई है, मील्स आपके टाइम पर हुए हैं, आपने प्री वर्कआउट लिया 1 स्कूप, लेकिन आप में वो एनर्जी, वो पावर, वो हाई पावर, वो मैडनेस, वो आ ही नहीं रहा है वेट उठाने के लिए। ऐसा होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बहुत टायर्ड हो, बहुत ये हो, लेकिन 2 दिन से जिम नहीं गए, लेकिन फिर भी ऐसा होता है ना कि नहीं, मुझे आज तो जाना है, और मैं पूरा मोटिवेशन के साथ हूँ, लेकिन बॉडी आपकी टायर्ड है, लेकिन सीएनएस आपको जगा देता है, और बिना प्री वर्कआउट लेके भी आपका वर्कआउट बहुत अच्छा हो जाता है। सो दैट्स ह्यूमन बॉडी, कभी ना कभी ऐसे हो जाता है। सो इतना कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे। और बस आज के लिए इतना ही। और प्लीज़ कीप लिफ्टिंग, जिम जाना बंद मत करो, जिम जाते रहो और अपने गोल्स को चेस करते रहो। दुनिया गई भाड़ में, दुनिया कुछ भी बोले, किसी की भी मत सुनो, खुद के दिल की सुनो। That's it for today guys. We'll meet in the next one. Till then, see you, take care, bye bye, peace. Signing off.